आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। यानी बहुभुज दो शब्दों के मेल से बना है, बहु और भुज। तो बहु मतलब क्या हो जाएगा, बहुत, अब भुज मतलब क्या हो जाएगा, भुजा। गलती से मत समझ लीजिएगा बहुभुज मतलब बहू के भुजा है, यानी बहु सब होती है उनके द्वारा बनाया गया भुजा, वो नहीं समझेंगे। बहुभुज मतलब होगा बहुत सारी जिसमें भुजा हो। ऐसी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति, कैसी मतलब सरल रेखा होगी और वो आकृति क्या होगा, बंद होगा। बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या, यहाँ पे देखिए, जिसमें भुजाओं की संख्या 4 हो या 4 से अधिक हो, वो क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाती है। अब डायग्राम थोड़ा सा देखिए, 4 गो हो या 4 गो से ज़्यादा होगा। यहाँ पे अपना क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है, देख रहे हैं, इसमें भी 4 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। अपना रेक्टेंगल हो सकता है, आयत हो सकता है, 4 भुजा है, देख रहे हैं, 4 भुजा है। कुछ और भी डायग्राम हो सकता है, जैसे बनाइए 4 भुजा हो या 4 से ज़्यादा हो, दिखा, ये क्या है, सारे अपने बहुभुज हैं। ये सारे क्या है, अपना बहुभुज है। अब देखिएगा, अब कोई डायग्राम ऐसा है, ये सारे क्या है, वक्र हैं, क्योंकि ये बंद है और कहीं किसी को नहीं काट रहे हैं, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। फिर देखिएगा, अब इधर ध्यान देना, ये सारे क्या कर रहा है, वक्र नहीं है, क्योंकि ये खुला हुआ है और ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। और ये देखिएगा जो अपना वृत्त है, ये भी वक्र नहीं है, ये बंद आकृति है, लेकिन इसमें भुजा नहीं है, देख रहे लो, सारे में भुजा है। अब देखिएगा, बहुभुज होता है, इसका हम लोग वर्गीकरण किए हैं। वर्गीकरण का मतलब उसको कैसे बांटे हैं, किसमें कितना भुज होगा। बहुभुज कहने से ही पता चलेगा उसमें बहुत सारा भुजा होगी, और क्या होगा, बंद आकृति होता है, उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुजों का क्या किया है, वर्गीकरण किया गया है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी या शीर्ष कितना होगा, वर्गीकरण, उसका नामकरण और उसका आकृति। अब शीर्ष कहने का मतलब है जहाँ 2 भुजा मिल के शीर्ष बनाती है, यानी क्या मतलब है, ऐसे चोटी की तरह बनाता है या नोकी बनाता है, ठीक ना, कोण बनाता है, तो शीर्ष कहलाती है, यानी शीर्ष बनाता है वहाँ पे। भुजाओं या शीर्षों की संख्या, यानी जिसमें 3 भुजा होगा उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कितना प्रकार का त्रिभुज होता है, कैसे कैसे होता है। अब मान लो हम लोग ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं, ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं, कैसा हूँ बनाइए, उसमें 3 गो भुजा होना चाहिए, यानी 3 भुजा होना चाहिए। फिर आता है चतुर्भुज, चतुर्भुज को आप ऐसे बनाइए या वर्ग बनाइए, कुछ भी बनाइए, जिसमें 4 भुजा हो, यानी जिसमें 4 भुजा हो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। जिसमें 5 भुजा हो उसको क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे, यानी 5 भुजा मिल रही है। फिर आता है जिसमें 6 भुजा हो, यानी 6 भुजा हो, उसे षष्ठभुज बोलेंगे। तो जितना भुजा होगी उतना भुज बोलते जाएंगे। अब देखिए, जिसमें 7 गो भुजा होगा सप्तभुज बोलेंगे, 8 गो भुजा होगा तो अष्टभुज बोलेंगे, 9 गो भुजा होगा तो 9 भुज बोलेंगे, 10 भुज बोलेंगे, जो भी आते जाएगा, जितना भुजा उतना भुज बोलेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ आता है, इतना हम लोग भुज जान गए कि भुज है, 2 भुज है, 4 भुज है, जिसमें सबसे छोटी भुजा कौन में होती है, सबसे छोटी भुजा त्रिभुज में। और सबसे छोटी भुजा कितना होती है, 3, और जिसमें 3 भुजा होती है सबसे छोटी क्या कहलाता है, त्रिभुज। इससे छोटा तो नहीं है। बहुभुज कहने का मतलब 4 या 4 से अधिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। 3 गो से सारे में ज़्यादा है, सबसे कम है क्या है, 3 भुजा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब देखिएगा, जितना भुजा उतना शीर्ष, जितना भुज होगा उतना ही शीर्ष होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।